दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों और आपके थॉट्स जो हैं वो स्कैटर्ड हों, आपसे फोकस ना हो रहा हो। आप एक रूम में बैठे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़ें, लेकिन आपको फ़ैन की जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब आप फ़ैन ऑफ भी नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रियली रियली हॉट। या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोशिश कर रहे हैं फोकस करने की, यू आर ट्राइंग टू राइट अ रिसर्च, और आप बजाय अपनी रिसर्च साइट को ब्राउज़ करने के आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को ब्राउज़ करने लग जाते हैं। हमारी डेली रूटीन में ऐसा अक्सर होता है और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम इस डिस्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हैं और इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्शन को देखें तो हमें लगता है कि इसका ऑपोजिट होगा फोकस, लेकिन नहीं। डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है ट्रैक्शन, और ये दोनों लफ्ज़ हैं ख़त्म होते हैं एक्शन में, और इनका जो माखज़ है वो लातीनी ज़ुबान का एक ही लफ्ज़ है। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो दिस इज़ समथिंग, ये ऐसा एक्शन है जो कि हमने सोच कर नहीं किया पर हमसे हो गया। और ट्रैक्शन, या अगर हम आम मायने में करें कि ऐसा कोई एक्शन है जिसको हम सोच के करते हैं, वो ट्रैक्शन है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने माइंड को बना लें कि आप फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं 4 घंटे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो ये भी आपका जो है आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द डिज़ायर्ड एक्शन जो कि आप चाहते हैं उसको अचीव करना, नो मैटर व्हाट। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारा माइंड जो है वो अस्ट्रे क्यों जाता है या डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है। अगर हम न्यूरोकेमिकली बात करें तो हमारे माइंड का एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम डोपामीन कहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डोपामीन क्या कराता है कि ये ना सिर्फ हमारे ब्रेन को एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है, बल्कि हम जिन चीज़ों की चाहत करते हैं, जिन चीज़ों को क्रेव करते हैं, ये उस वक्त रिलीज़ होता है। चाहे जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारी ब्रेन में बहुत सारे अमाउंट में डोपामीन रिलीज़ होता है। हम कोई अपना फेवरेट गाना सुनते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होता है। हाँ, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो ये थोड़े मिकदार में रिलीज़ होता है, पर होता ज़रूर है। यही वजह है कि हम पढ़ाई पे 4 घंटे फोकस नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही काम हम फ़ोन को यूज़ करते हुए करें या कोई अपनी फेवरेट मूवी देखें या गाना सुनें, तो वो हम बाआसानी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ डोपामीन। जब हम डोपामीन की बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो भी काम करता है हमारी ब्रेन पे। लेकिन सेरोटोनिन और डोपामीन में सिर्फ इस बात का फ़र्क है कि डोपामीन जहाँ हमारी गिल्टी प्लेजर से जनरेट होता है और हमें वक्ती तौर पर सुकून का एहसास दिलाता है, सेरोटोनिन हमें खुशी और मुसरत का एक लॉन्गर टर्म में एहसास दिलाता है। जैसे कि अगर हम पार्क में वॉक करते हैं तो हमारा सेरोटोनिन लेवल हाई होता है, या अगर हम एग्ज़ाम में टॉप करते हैं तो हमारा सेरोटोनिन लेवल हाई होता है, या हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो हम सेरोटोनिन को बिल्डअप करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ जाएं, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की तरफ। 5 वेज़ मैं आपको बताऊंगी जिससे हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्शन लेस बना सकते हैं या डिस्ट्रैक्शन को कॉम्बैट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि हम अपने डे को प्लान करें, बिकॉज अगर आप अपने डे को खुद प्लान नहीं करेंगे तो कोई और उसको आपके लिए प्लान कर देगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। जब हम अपने दिन को प्लान करते हैं तो हम मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हैं कि आज हमारे दिन में ये कंटेंट्स होंगे और हम इस चीज़ पे अपना वक्त देंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि हम अपने सोशल मीडिया की यूजेज को लिमिट कर दें। आप दिन का कोई मखसूस हिस्सा रखें, उसमें ही आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू ड्रास्टिक चेंजेस एंड इफेक्ट्स इन योर डेली रूटीन। थर्ड इज़ टू सर्व द अर्ज। इसका मतलब है कि हमें जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सोशल मीडिया की या किसी और चीज़ की, तो हम कोशिश करके उसको कंट्रोल करें और उस वक्त फ़ौरन से अपने ब्रेन को या अपने आप को वो प्लेजर ना दे दें। नंबर 4 इज़ बीइंग बीवेयर ऑफ द लिमिनल मोमेंट्स। लिमिनल मोमेंट्स क्या होते हैं? लिमिनल मोमेंट्स हम उन वाक़यात को कहते हैं जब हम अपनी लाइफ में या अपनी डेली रूटीन में एक टास्क से दूसरी टास्क पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे थे और उसमें आपके पास एक वर्ड आया जिसका आपको मीनिंग इतना अच्छे तरीके से नहीं पता, तो आपने सोचा कि जी क्यों ना हम इसको गूगल कर लें। आप जब गूगल करने लगे और आपने अपना फ़ोन उठाया या लैपटॉप पे ही आप गूगल पे आपने उस वर्ड का मीनिंग ब्राउज़ करने से पहले आपने सोचा जी चलो फेसबुक यूज़ कर लेते हैं। तो
तो जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे ट्रांजिशन करते हैं तब 90% चांसेस होते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हों या अपना फोकस लूज़ कर दें। तो जब भी आप ऐसा करने लगें कि ट्रांजिशन करने लगें टास्क में, तो ज़रूर 1 मिनट रुक कर सोचें कि मैं जिस काम के लिए अपने फ़ोन को उठा रहा हूँ या लैपटॉप को उठा रहा हूँ या जो भी व्हाट्सोएवर, मैं उसी काम को करूँ और अनइंटेंशनली दूसरे काम की तरफ ड्रिफ्ट ना हो जाऊँ। 5वां रूल जो है वो बहुत आसान है। यू हैव टू नो दैट यू आर नॉट पावरलेस। अपनी पावर को प्रैक्टिस करें। जब आपको पता होगा, अगर आप गिव अप ही कर देंगे कि जी आजकल का तो सेंसरी ओवरलोड का दौर है और सोशल मीडिया से तो मैं जीत ही नहीं सकता और मेरा तो फोकस हो ही नहीं सकता, जब आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आपकी पावर आपके एक्शंस में लाई करती है, तभी आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कॉम्बैट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस रिपोर्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलते हैं टीम की तरफ। हेलो दोस्तों, आपको आप ही के पसंदीदा यूथ शो पूरे दिल से मैं वेलकम करते हैं। यकीनन आपने पूरा हफ्ता वेट किया होगा कि दोबारा हम किसी नई बात को सीखें। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर बात करने को हैं जो कि यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इस रिपोर्ट को जो कि मैरियन ने दी, आपने ज़रूर सुनकर सीखा होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस्ड रहें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की इस रेस में। और मैं तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा मैरियन कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया। थैंक यू सो मच एरिक। और जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है, इट्स नॉट अबाउट स्टेइंग फोकस या गेटिंग रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। टॉपिक जो आज का हमारा है वो अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शंस है कि हम किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस की साइकी को जब तक नहीं समझेंगे तो हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे। जिस तरह कहा जाता है ना कि अपने दुश्मन को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज हमारे साथ लुइस भी मौजूद है। लुइस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैरिन, आप सुनाए कैसी मैं हैं? भी बिल्कुल ठीक हूँ। लुइस, आज का जो टॉपिक है, हम सब जानते हैं कि वी बीइंग यंगस्टर्स वी हैव टू बी हाइपर फोकस। और जितना ही हमें फोकस की इस लाइफ के पार्ट में ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारा करियर इस्टेब्लिश हो रहा होता है, हमारे रिलेशनशिप्स एक बहुत ही सेंसिटिव मोड पर होते हैं इस एज में, उतना ही जो है डिस्ट्रैक्शंस आती हैं हमारी लाइफ में। इस एज ग्रुप की ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस की होती है। तो आप मुझे बताएं, आपकी डेली लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं और किस तरह से यू कम आउट ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन? ये जो टॉपिक है आई गेस के बहुत इंफॉर्मेटिव है हमारी यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि यूथ जो है आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। सबसे पहले तो इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले हमें डिस्ट्रैक्शन की नेचर को समझना है, उसकी कॉजेज़ को समझना है कि क्या इसमें मसले हैं, किस चीज़ की तरफ ये हमें लेकर जा रही है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो हमें डेली जो रूटीन है उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कोई भी हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है, कुछ भी हमें कोई किसी चीज़ पर हमें काम करना होता है, हमें दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाती हैं। वो कहती हैं फोन का टिंग बस बिल्कुल हमें डिस्ट्रैक्ट अगर करने के हम लिए स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल हमें बोलना शुरू कर देगा कि मुझे यूज़ कर लो, यूज़ कर लो, यूज़ कर लो। लाइक एक यूथ की लाइफ में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन है। और मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि जब मैं भी स्टडी कर रही होती हूँ तो मेरा फ़ोन जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैंने किस तरह से उसे ओवरकम किया, मैंने उसे सोचा कि नहीं ये जो आवर्स है मेरे स्टडी के आवर्स है, इसमें मैं टर्न ऑफ कर दूँ इसे। बस मैंने अगर इसे बंद कर देना, इसे नहीं यूज़ करना। तो मैं यही इस चीज़ से देखती हूँ कि इस तरह से हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। That's great. Eric, how do you overcome distraction and what is your commonest distraction? मैरिन, मुझे अभी अपने बचपन की एक बात याद है कि इस दौर की मुश्किलात फ़र्क हैं और पिछले दौर की मुश्किलात फ़र्क है। जब मैं छोटा था मुझे याद है उस वक्त जब हम स्टडी कर रहे होते थे घर में, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन दोस्तों की आवाज़ होती थी कि गली में से अभी आवाज़ आएगी, एरिक की सदा गूंजेगी कि मेरा कोई दोस्त बुला रहा है। तो उस वक्त हम लोग को फ़र्क किस्म की डिस्ट्रैक्शंस फेस करना पड़ती थी और यही होता था, हम सुनते भाग जाते थे, किताबें वहीं रह गई, हमारा आर्ट वर्क वहीं रह गया और हम निकल जाते थे खेलने के लिए। बिकॉज अगर हम गौर करें, जैसे कि आपने कहा कि जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानते या हम उसकी स्ट्रेटजी को नहीं जान लेते, हम लड़ नहीं सकते। तो इसी तरह आप देखें कि स्टडी और इसके दरमियान में आगे गेम्स, स्पोर्ट्स, यानी दोस्त जो बुलाने आ रहे हैं, आप तब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो किसी काम से व्हेन यू लूज इंटरेस्ट। आप क्यों दोस्त की आवाज़ सुन के बाहर भाग रहे हो? क्योंकि स्टडी में आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हो और आपको पता है कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा मजा आने वाला है, बाहर खेलने में ज़्यादा मजा आने वाला है। तो इसी तरह अब के दौर में देखा जाए तो ये फ़ोन है, जैसे कि लुइस ने भी कहा, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो वही सेम बात कि मैं इसे ओवरकम कैसे करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस काम के दौरान अगर मुझे समटाइम्स हमें इंटरनेट ही की ज़रूरत होती है स्टडी करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो हम कोशिश करें कि वो सारे पेजेस हैं, वो एप्लीकेशंस जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें ऑफ रखें
और हम आपका तो स्पेसिफिकली, मुझे पता है, आप तो लॉग आउट करके बैठे हैं अपने आपको मैंने accounts। बताया कि मैंने बिल्कुल। डायरेक्ट एप्लीकेशंस को डिलीट किया, और मैं जब मुझे यूज करना था तो मैं आप ब्राउजर या browser पे सफारी खोलते पर जाता हूँ और लॉग इन करता हूँ और फिर लॉग आउट कर देता हूँ। ये भी और एरिक बहुत it अच्छी saves टिप your है, और time। मैं बिल्कुल इसको अपनी लाइफ में मैं खुद इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ। बिकॉज उस दिन एरिक ने जब बताया कि मैं ऐप्स को डिलीट कर चुका हूँ और मैं स्पेसिफिकली पासवर्ड याद करके अपनी बार बार सफारी पे खोलता हूँ, और ये ऑब्वियसली ये आपका बहुत टाइम लुक सेव इट्स योर करता माइंड, है। आप फोन खोलते हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको रंगों से, आपके जहन इस तरह से खुदा बिल्कुल। ने डिजाइन किया है कि आपको रंग से याद और पोजीशन याद है कहाँ एप्लीकेशन है। बिल्कुल। आप खोलना चाह रहे हो कि मैं मैरियन को रिप्लाई करूं, मैरियन ने टॉपिक भेजा है, और अचानक ही खोलते मैं डायरेक्ट फेसबुक पे खोल दिया True। क्योंकि एप्लीकेशन है, और आपने घंटों उस पर गुजार दिया, अब आपको याद है मैं तो कोई और काम करने के लिए फोन खोला था। बिल्कुल। तो दिस इज हाउ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। इंटरनेट इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम इजीली लॉस्ट हो जाते हैं, Yeah। और हम अपने घंटों भी बर्बाद कर देते हैं, और फिर एकदम से हमें याद आता है कि ये जो है हम तो इतने आवर्स हो गए और इतना टाइम हो गया। हालांकि अगर आप देखें कि कोई बुक पढ़ रहे हो हम या कोई स्टडी कर रहे हो, वो टॉपिक हम 4 घंटे हम कंटिन्यूसली स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट 4 घंटे अगर हम स्क्रॉल कर रहे हो तो वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग जिसको हम कहते हैं वो हम करते जाएंगे, एंड दैट इज़ गोना ईट आवर टाइम। अच्छा एरिक, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, मैं चाहूँगी कि आप दोनों जो हैं इस रूम में जितनी भी रेड चीज़ें हैं ना उनको देख लें, It's a game। और उसको, यस एग्जैक्टली, इट्स अ गेम वी आर गोइंग टू प्ले, जो कि हम अक्सर खेलते हैं और हमारे ऑडियंस को भी पता है। तो आज हमारा गेम ये होगा कि आप हमारे सेट पे, रूम पे जितनी भी रेड चीज़ें हैं ना उनको गौर से नोटिस कर लें, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फॉर लाइक 10 सेकेंड्स 20 Alright। सेकेंड्स आप इसको नोटिस कर लें। इवन द क्लोथ्स। एग्जैक्टली, यू Okay। नोटिस इट एंड यू कीप इट इन योर माइंड। ऑलराइट। हमारे सेट में भी ज्यादातर लाल रंग है। आई एम डन। आपने Okay। नोटिस कर लिया? मैंने भी notice अब आप दोनों अपनी आंखें बंद करें, और अब आप मुझे बताएं कि इस सेट पे ब्लू चीज़ें कौन सी हैं। पूरे दिल से के लोगों का बैकग्राउंड आपके पीछे वाला जो स्लाइड लगी हुई है। यार इसके अलावा ओके। अरे मैंने आंखें खोल ली। ओके इट्स ऑलराइट। अब आप दोनों ने आंखें खोल ली हैं, तो पॉइंट जो हम ये करना चाह रहे थे वो ये था कि जब हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। दैट्स ट्रू। दैट इज़ द थिंग कि कभी कभी हम अपनी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस करते हैं कि जो लाइफ की अच्छी चीज़ होती है Wow। वो हमें नज़र नहीं आती। एग्जैक्टली। कभी कभी हम किसी एक ज़रिए की तरफ इतने हाइपर फोकस्ड होते हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं है कि खुदा हमारी लाइफ में दूसरे ज़रिए से भी काम कर सकते हैं, और हम कभी कभी अपनी इतनी एनर्जी जो है वहीं पे फोकस कर देते हैं। हम रोते भी हैं, हम कराते भी हैं। चूँकि अगर आपने देखा हो कि मरियम और मार्था के अगर हम एग्जांपल ले लें तो यीशु मसीह को जब वो उनकी आते हैं और लाजर जो है वो 4 दिन के मुर्दे अपनी कब्र में पड़े होते हैं, तो वो यीशु मसीह से कहते हैं काश आप उस वक्त हमारे साथ होते। क्योंकि कभी कभी हमारा जो है उस जरिए की तरफ ध्यान होता है, हम ये सोचते ही नहीं कि गॉड वर्क्स इन अनकन्वेंशनल वेज। नाउ शी इज सेइंग कि आई नो कि यू आर कैपेबल, आप इसको ठीक कर सकते हो। अब वो उस तरह नहीं सोच रही कि ये इस सिचुएशन को भी बदल सकता है। एग्जैक्टली। इसी तरह आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि हम लोग एक ही जरिया या किसी एक चीज़ पर इतना फोकस्ड होते हैं, जस्ट लाइक दिस गेम, कि रेड कलर पे इतना फोकस्ड है कि हम भूल ही गए कि बाकी कलर्स भी हैं, और हमें वो जगह भी याद नहीं कि वो कहाँ कहाँ है। हमारी लाइफ में मैंने ये देखा है होता है, इस तरह से होता है। उसकी वजह ये कि समटाइम्स वी पुट गॉड इन अ बॉक्स, ट्रू। जहाँ एक वो शेर भी कहा जाता है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही जरिया या यही पार्ट, और भी तरीके हो सकते हैं। ट्रू। और यही बात कह के मैं आप लोगों को हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि है हमारे बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट आए हैं जो कि हमें बहुत सारी बातें सिखाएंगे, और हम उनसे अपने नॉलेज में भी इजाफा करेंगे, और उनके साथ एक बहुत ही मीनिंगफुल सी कन्वर्सेशन है। तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, पूरे दिल से मैं एक मरतबा फिर आपको इस खास सेगमेंट में और आज के खास शो में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूं। अगर तो आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आपको हम बता दें कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़मीनी स्पेक्ट पर सीखना बहुत ज़रूरी है, और उससे बेहद बढ़कर स्पिरिचुअल स्पेक्ट पर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी खुशी है आज आप सबके साथ मैं मिलकर मुलाकात करवाता हूँ आपकी अली जनाब पास्टर कामरान सैमुअल साहब से। पारी साहब, हम दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं और दिल से आपके टाइम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू अगस्टिन। और सबसे पहले मैं अगस्टिन का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया था कि हम मिल के सीख सकें।
थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि आपने पूरे दिल से के सेट के ऊपर मुझे मौका दिया है, थैंक यू सो मच। ताकि हम पूरे दिल से खुदा के कलाम को सुना सकें। यस जी, थैंक यू सो मच। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी कि खुदा आपको सोशल मीडिया के वसीला से, यशवा टेलीविज़न प्लेटफॉर्म जो आप उसे यूज़ करते हैं उसके वसीला से दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है, और कलीसिया में खुदा आपको बड़ी खिदमत दी हुई है खुदा ने, और आप अपनी कांग्रीगेशन को मसीह में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये खास टॉपिक मैं समझता हूँ आपने अपनी शायद कलीसिया को भी सिखाया होगा किसी मोमेंट पे आके, क्योंकि हर संडे या वीक में जब आपको मौका मिलता है आप डिफरेंट एस्पेक्ट पर टीच करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमें एक मैसेज देता है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन आपने एक प्रिपेयर किया है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके नज़दीक एक खादम होने के नाते अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शन के क्या मायने हैं? अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शन जो है ऐसा ही है कि जैसे चीज़ें आपको पता है और आप फिर भी अपनी बर्बादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कह लें कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं और हम जानते बूझते हुए भी फिर भी अपने आप को तबाही की तरफ लीड करते हैं। अगर हम मेडिकली देखें तो मेडिकली साइकेट्रिक इशू पाया जाता है, और उसके अंदर है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और इसका मतलब होता है कि वो नफ्सियात कि जो आपको तबाही की तरफ लेकर जाती है, मतलब मेंटली भी और फिज़िकली भी। और कह लें कि जब इंसान इस बिहेवियर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारा होता है तो वो दोनों तरह से अपने आप को नुकसान देता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अगर आसान लफ्ज़ों में कह लें कि वो सोच, वो थॉट्स, वो जो आपको मौत तक लेकर जाती हैं। अगर हम इब्रानी के अंदर देखें तो इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन का मतलब है लिपोलिया, और उसका मतलब है एक्सटर्नल ड्यून, मतलब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाना। और अगर इसको हम मेडिकली और बिब्लिकली दोनों को मिलाएं तो बनता है कि वो सोचें जो हमें हमेशा के लिए तबाह कर देती हैं। सो ये बहुत ही ख़तरनाक हालत है, और कह लें कि आज 70% जो लोग हैं हमारे, वो इस हालत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किसी न किसी तरह से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, किसी न किसी तरह से हम अपने गोल की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, जी। हमें आगे बढ़ने में मुश्किलात होती हैं। अच्छा पारी साहब, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इसका मतलब हमें सीखना है आपसे कि जब हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैसे हम फिर अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा सकते हैं? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूमन एबिलिटी इस लाइक नहीं है कि हम अपने आप को किसी चीज़ से रोक सकें। और अगर आप देखें, हाउ कम इट पॉसिबल दैट यू कैन स्टॉप सम ऑफ अ बैड थॉट और अ नेगेटिविटी टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब मुमकिन ही नहीं कि आप जो है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक सकें। सो ऐसा पाया भी नहीं जाता कि हम अपनी ह्यूमन एबिलिटी से कुछ कर सकें। एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट है, और मजबूत कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम देखते हैं इज़राइलाइट बिब्लिकली एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर डिस्ट्रक्शन का अमल बहुत ज़्यादा है, और खुदा ने उनको बार बार बुलाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होते चले गए। और आज जब उन सारी चीज़ों का वो सिनेरियो निकाल के, और उन्होंने इस बात का लॉ पास किया हुआ है कि जब उनके हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स के अंदर, उनकी टीचिंग्स के अंदर, किंडरगार्टन के अंदर, और वो 4 चीज़ें बच्चों के जहन में डाल देते हैं। और पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन कि द गॉड लॉज आर हेरिटेज फॉर अस। और माँ बाप को बच्चों को ये तालीम देनी है कि खुदा के कवानीन और खुदा का कलाम ही हमारी विरासत है, हमारी मिरास है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हैं कि हमें खुदा पर ईमान लेकर आना है। और तीसरी बात, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर डिस्ट्रैक्शन का अमल बहुत ज़्यादा था, तो वो जानते थे कि तौबा के अमल के साथ हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत आयत वो कोट करते हैं
और ज़बूर 11 उसकी 3 से 5 आयत के अंदर लिखा है कि अगर बुनियाद ही हटा दी जाए तो रास्तबाज क्या कर सकते हैं। यस। सो ये वो 4 कह लें कि वो लॉज हैं जो वो बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात सो बिब्लिकली हम इसके ऊपर गलबा पा सकते हैं, मगर ह्यूमन एबिलिटी के साथ हम इसके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। आप देखें कि दुनिया के अंदर हज़ारों ऐसे लोग हैं जो डिमेंशिया का शिकार हो चुके हैं, स्ट्रेस एंजाइटी है। आप मेडिकल एक्सपेक्ट देखें, आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे वो आपको साइकेट्रिक वार्ड के अंदर रेफर करेंगे, वो आपको कहेंगे। और आज 90% रेशो है, लोगों को पता ही नहीं है वो प्रॉब्लम्स के अंदर है। ऐसे ही अच्छा, एज लीडर होते हुए फिर से मैं आपको यूथ के लिए एक मैसेज आपसे लेना चाह रहा हूँ कि यूथ को क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त में 45 जो हिस्सा हमारी यूथ का आता है कि जिनको हमने तैयार करना है कि वो 45 जब तैयार हो जाएगा तो वो 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आगे जाके बहुत सारी ज़िंदगियों को बूस्टअप कर पाएगा अगर वो तैयार हो जाएंगे। तो कैसे फिर उन्हें हम तैयार करेंगे कि आपने बस अब रास्ते पर आ जाना है, अगरचे वो डिस्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं तो कोई ना, रास्ता तो मौजूद है अभी भी, तो कैसे फिर वो रास्ते पे आ सकते हैं? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम अपनी, मैंने आपसे पहले कहा, हम अपनी मदद से कुछ नहीं कर सकते। हाँ। वी हैव टू पुट गॉड इन दिस सिचुएशन एंड विदाउट गॉड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और सबसे पहली बात है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड को देनी, खुदा को देनी। और बाज़ औक़ात हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर हम अचीव कर रहे होते हैं, हम आगे बढ़ रहे होते हैं, और जैसे ही ऑल ऑफ अ सडन हम एकदम से फॉल डाउन हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, हमारी जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं, गोल्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारी अचीवमेंट ज़ीरो हो जाती है। मगर बाज़ औक़ात हिम्मत हार जाते हैं। मगर जो खुदा में होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उनको पता होता है, रसूल कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। आज नौजवानों के लिए मैं कहूँगा कि हमें अपने आप को खुदा की हज़ूरी में पेश करना है और अपने माइंडसेट को तैयार करना है कि हमें अचीवमेंट के तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि आप फिज़िकल रैम के अंदर तो चीज़ें नहीं हासिल कर सकते, मगर स्पिरिचुअल रैम के अंदर आप अचीव कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखें, एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है बाइबल के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह किश्ती के अंदर हैं और शागिर्द भी वहीं पर हैं, और खुदावंद उनसे कह रहे हैं लेट्स गो टू द अदर साइड, आओ दूसरी तरफ चलें, आओ पार चलें। अब जब पार चलने की बारी आई तो सारे शागिर्द किश्ती में बैठे हैं और वो झील के अंदर सफ़र कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन, और एकदम से तूफान आ जाता है, आंधियाँ आ जाती हैं, और ये उनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन थी ऐसे, और आंधी और तूफान ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और आप देखें कि मगर यीशु मसीह पीछे किश्ती के अंदर सो रहे हैं। सो उन्होंने यीशु को जगाया, और जब आप भी कहीं रुक जाते हैं तो आपको यीशु को जगाने की ज़रूरत है, आपको उसे जगाने की ज़रूरत है कि खुदावंद अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर डिस्ट्रैक्शन आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मैं क्राइसिस के अंदर आ गया हूँ, मैं सही अचीव नहीं कर पा रहा, मैं 100 से 10 के ऊपर आ गया हूँ, मेरा ग्राफ, मेरा रेशो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। सो खुदावंद आपको हेल्प करेगा। और खुदावंद ने उन सारी चीज़ों को कमांड किया और वो थम गए और वो फिर उस पार गए। तो याद रखें कि हमें अचीवमेंट के लिए खुदावंद को मिडल ऑफ द सिचुएशन लेकर आना है। बहुत ही खूबसूरत आयत है बाइबल के अंदर। और अपने ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। तो जब हम मसीह को तकते रहेंगे, हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह होगा, हमारी आंखों में उसकी सलीब होगी, सो हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वाह, हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे या कभी भी हम डीफोकस नहीं होंगे। तस्वीरों की हद तक डीफोकस रखा करें, वो डीफोकस हो जाए कोई बात नहीं, वो फोकस हो जाती हैं। ज़िंदगी डीफोकस हो जाए तो फिर उसे कम से कम लेंस से हम फोकस नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें वापस वर्ड ऑफ गॉड की तरफ आना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं, अगर डीफोकस हो चुके हैं तो फोकस के लिए वर्ड ऑफ गॉड है हमारे पास। तो थैंक यू सो मच, पूरे दिल से हम आपका थैंक यू करते हैं। आप कनेक्ट हो सकते हैं पास्टर कामरान के साथ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है। आप और भी कुछ सीखना चाहें तो इनसे कनेक्ट होकर इनसे
बेशुमार अपने लिए टीचिंग ले सकते हैं ताकि आप ज़िंदगी में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकें। हमने आगाज़ में एक अच्छी रिपोर्ट दी, आपको मेडिकल तौर पर एक माइंडसेट बताया कि कौन सी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और हमारी टीम ने एक अच्छी लिंकिंग में आपको बहुत सारी बातें बताई। और जहाँ पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बारी आती है, हम ऐसे लीडर्स को आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप तक ऐसी टीचिंग को पहुँचाया जाए। तो पूरे दिल से आपका थैंक यू करते हैं। फिर से कह रहे हैं, आप इसे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और इसी तरह पूरे दिल से के साथ बने रहे। आपसे मुलाकात करते हैं मेन गेस्ट पर। वेलकम बैक व्यूवर्स, आई होप कि आपने इस टॉक को एंजॉय किया होगा। हम सब ने बहुत सीखा कि बिब्लिकल तरीके से किस तरह से कुछ लोग थे जो डिस्ट्रैक्ट होते थे, पर किस तरह से फोकस होकर उन्होंने उन चीज़ों पर ओवरकम किया। बिल्कुल। और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि इब्लीस की तरफ से बहुत सी आजमाइशें आती हैं हम पर, और हम उन चीज़ों पर ओवरकम नहीं कर पाते हैं। हमने इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा कि कलाम से हमें कितनी रहनुमाई मिलती है। जब इब्लीस हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो खुदा का कलाम जो है हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है कि हम उन चीज़ों पर फोकस रहने वाले हों। बिल्कुल। एंड लुइस, हम अगर अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि वी गिव सो मच थॉट, अगर कुछ ख़राब हो जाए तो हम उसको लेके रोते रहते हैं, लेकिन कितनी बार हम जो हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते हैं, खुदा के भी और अपने इर्द गिर्द इंसानों के भी। मुझे यहाँ एक बहुत मशहूर वाक़या याद आया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक स्कूल में गए और सारे बच्चे वहाँ एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे स्कूल में हैं, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 9 का टेबल लिखना शुरू किया। 9 1 9 एंड सो ऑन। वो जाते गए और 10 पर जब आए 9 10 और 90 के बजाय 91 लिख दिया, और सारी क्लास दे स्टार्टेड लाफिंग, और बहुत हंसे वो, जब तक कि वो चुप ना हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी खामोश रहे, और जैसे ही सब बच्चे चुप हुए तो उन्होंने कहा कि नोबडी अप्रिशिएटेड मी, जब मैंने 9 बार सही जवाब लिखे और जैसे मैंने एक गलती की जो कि मैंने जानबूझ के की, आप सब ने फ़ौरन से हंस के मुझे जताया कि मैंने ये गलती की है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन लाइफ, कि लोग समटाइम्स आपको उस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो आप बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत सारे सही जो अलाइनमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक कोई गलती आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या बहुत सारा नुकसान का बाइस बन सकती है। ट्रू। एरिक, इस चीज़ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि तुम बहुत से काम करती हो, तो मैं हमेशा उन्हें ये जवाब देती हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हूँ, ठीक है, और मैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि मैंने किस तरह से इस चीज़ को लेकर टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरह से लेकर चलना है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब प्रोडक्टिव चीज़ें करती हूँ, मैं क्लासेस पर जाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं चर्च के कामों में भी हूँ, और इवन के यहाँ पर एज अ स्पीकर भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस चीज़ को फोकस करके जब हम चलते हैं तो आई गेस के डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मेंटली लुइस, हम इसको कहते हैं कि हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि आज जो पीडीएस का बॉक्स है वो मेरे माइंड में डिफरेंट है, मेरी स्टडीज का बॉक्स मेरे माइंड में डिफरेंट है, मेरी फैमिली का बॉक्स मेरे माइंड में डिफरेंट है। तो जब हम ब्रेन फॉग से दूर होते हैं ना, जैसे कि हम अगर बात करें कि जितना हम फ़ोन को यूज़ करते हैं उतना हमारी ब्रेन में जो है डोपामीन लेवल्स बढ़ते हैं, और हम ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं कि हमारे ख्यालात को, हम एक ख्यालात को दूसरे ख्याल से जो है मुख्तलिफ नहीं कर पाते। जितना हम अपने ख्यालात को कंपार्टमेंटलाइज करेंगे कि ये मेरा यहाँ का ख्याल है, ये मेरा यहाँ का ख्याल है, जिसको हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कहते हैं, जितना हम वो करेंगे उतना जो है हमारा फोकस जो है क्लीन होगा और हम हाइपर फोकस हो सकते हैं। और मैंने अब तक इसे ये तजर्बा किया कि दिस इज़ हाउ योर माइंड बिकम्स मैच्योर। फिर डिस्ट्रैक्शन इतना मसला रहता ही नहीं है। आपका माइंड इतना ज़्यादा आपने ट्रेन कर दिया होगा, मैनेजमेंट को लेकर इतना ट्रेन हो चुके होते हैं कि आपका माइंड खुद जानता है कि इस खास वक्त में आपने यही काम करना है। बिल्कुल एरिक, एंड मैं अपने दोस्तों से भी जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट या डिस्ट्रैक्शन से हम दूर उस वक्त हो सकते हैं जब हम कंसिस्टेंट हों। और यहाँ पे मुझे कलाम की बड़ी खूबसूरत सी बात याद आती है कि कलाम में ये नहीं लिखा कि आप अंगूर के हकीकी दरख्त को जो है कभी कभी जाके विजिट करो या मिल आओ। वहाँ पे लिखा है कि उससे पैवस्त रहना है, दरख्त से हमें पैवस्त रहना है। तो जब हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी होती है तो ही हम जो हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इस टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, और साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू लेट अस नो कि हम और कौन से टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। आप इस शो में क्या कंटेंट देखना चाहेंगे, क्या चीज़ है जो कि आपको इतनी अच्छी नहीं लगती, आप सब कुछ हमें बता सकते हैं और हम साथ मिलके एंजॉय भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, और हम बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस इस शो में आपके लिए लेकर आएंगे। आपसे मुलाकात होगी आपके फेवरेट यूथ शो में नेक्स्ट वीक, जिसका नाम है पूरे दिल से।